नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं आम जनता के बीच में उनकी राय जानने की, उनका कैसा अनुभव है डेरा सच्चा सौदा संस्था विसेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? रचना इंसा। रचना जी, कितने समय से आ रहे हो आप डेरा सच्चा सौदा? मैं 15-16 साल हो गया मुझे डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए। मैं लगभग जब 7 साल की थी जब मैंने यहाँ से नामदान ले लिया था। इवन मेरी पूरी फैमिली भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई है। मेरे पापा ने 1992 से ही हजूर पिताजी से नामदान लिया हुआ है। मैम, कैसा लगता है बीइंग गर्ल, आप आश्रम में जब भी आते हो कैसा महसूस करते हो? आश्रम में बहुत अच्छा ही महसूस होता है। यहाँ का माहौल भी बहुत बढ़िया है, मतलब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है कि गर्ल्स को इधर आना है। भाइयों के लिए और बहनों के लिए बिल्कुल अलग होता है हर चीज़ का, चाहे वो कैंटीन है चाहे वॉशरूम है, हर तरह से बिल्कुल एक सेफ़ एनवायरनमेंट है। कभी ऐसा लगा जैसा मीडिया में 5 साल पहले प्रेजेंट किया जा रहा था यहाँ पर आने वाली लड़कियों के बारे में, माहौल के बारे में? नहीं, बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल वो तो एक खेल सा लगता है, जैसे किसी ने रचा रचाया खेल दिखा दिया हो। हम तो यहाँ इतने 10-12 साल से जुड़े हुए हैं, 15 साल से जुड़े हुए हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे इस तरह का कुछ महसूस हो। मैम, फिर सच क्या है? मतलब आप लोग क्यों आते हो, क्यों जुड़े हो आज भी संत जी के साथ? ऐसा क्या करते हैं संत जी आप लोगों को? सब कुछ एक विश्वास होता है, जो एक वो डोर होती है जो हमें हमारे गुरु से, हमारे मालिक से, हमारे भगवान से जोड़ के रखती है। और यही विश्वास है जिसकी वजह से हम आज भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। मेरी फैमिली, मेरा परिवार, इवन हमारे यहाँ शहर से भी पूरी संगत आज भी जो मानने वाले हैं, जिनका विश्वास है, वो आज भी जुड़े हुए हैं। और क्यों ना जुड़े, जिनके साथ इतने ज़्यादा चमत्कार हुए हैं। इवन मेरे भाई के साथ भी चमत्कार हुआ है। वो डेंगू से उसकी प्लेटलेट्स इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी कि उसको पीजीआई के लिए रेफ़र कर दिया था। और ये पूज्य पिताजी की रहमत से ही हुआ कि वो बिना पीजीआई के ही घर पे होम्योपैथिक दवाई के लेने से ही ठीक हो गया, और ना उसको ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं आया, और थोड़े दिनों में ही ठीक हो गया हो। उसके बाद उसको लगातार बुखार भी हो रहा था, पर पिताजी की रहमत से फिर जब उसने सेवा की तो वो आज तक भी बिल्कुल ठीक है। तो ये हम क्यों ना माने, क्योंकि हमारा शुरू से ही उनके ऊपर विश्वास है, उनकी रहमत है, तो ये सब उन्हीं का ही है, और हम हमेशा ही उनसे जुड़े रहेंगे। मैम, आपको क्या लगता है, मतलब हमारी सोसाइटी के लिए किस तरीके का कंट्रीब्यूशन, किस तरीके का योगदान संत जी का रहा है? संत जी कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 142 मानवता भलाई कार्य चला रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ना ही आज तक कोई ऐसा संत आया है, ना ही हमने कभी इतिहास में सुना है कि जिसने इतने मानवता को खुद को समर्पित किया हो। पिताजी खुद 24 में से 22-23 घंटे जो है वो मानवता के लिए देते हैं। वो चाहते हैं कि पूरी की पूरी सृष्टि खुश रहे, हमारा जो समाज है, जो हमारे परिवारजन हैं, जो भी लोग हैं, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, और इन्हीं को लेके वो हमेशा अपने हर कार्य की ओर रुख करते हैं। मैम, पेरोल पे आए थे पिछले दिनों वो 30 दिन के लिए, किस तरीके के कदम उन्होंने उठाए सोसाइटी के लिए 30 दिनों? उन्होंने आते ही जो भी पिछले मानवता भलाई के कुछ कार्य जैसे रुके हुए थे डेरे के, उन्होंने आते ही उनको आगे प्रगति दी है। अपनी संगत को भी दर्शनों से निहाल किया है। जो 5 सालों से इतने मायूस बैठे हुए थे, जिनकी आंखें तरस गई थी उनके दर्शन के लिए, उनको दर्शनों से निहाल किया। उन्होंने मतलब पूरी संगत को दर्शन देने के लिए सरकार का भी पूरा सहयोग किया, क्योंकि इतने मानने वाले हैं, सब चाहते हैं कि उनके गुरु के दर्शन वो उनको लाइव देख पाएँ, उनके रूबरू दर्शन कर पाएँ। और उन्होंने सरकार का भी ध्यान रखते हुए जब तक संगत को दे पाए उन्होंने रूबरू दर्शन दिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने सारी साथ संगत को लाइव भी दर्शन दिए, ताकि किसी सरकार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आपको लगता है संत की ज़रूरत है इस समय हमारे समाज को? ऑफ कोर्स ज़रूरत है, क्योंकि आज का समाज जो है बिल्कुल बुराइयां जो है सिर चढ़ के बोल रही हैं, हर जगह बुराई का बोलबाला है। तो एक संत ही है जो कि इन बुराइयों को दूर हटा सकता है, जो लोगों को जागरूक कर सकता है, जो लोगों को नई राह दिखा सकता है, एक नया सवेरा ला सकता है उनकी ज़िंदगी में। जैसे कि अब पूज्य पिताजी ने कुछ दिन पहले ही जनसंख्या दिवस के ऊपर ये प्रण दिलवाया कि बेटा बेटी एक समान है, और हमें एक ही बच्चे की और एक बच्चे को ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो ये सब जो है एक संत ही है जो कि पूरे समाज को एक साथ प्रण दिलवा सकता है या उनको जागरूक कर सकता है। क्या अपील करोगे, मतलब आप?
मैं अपील करूंगी कि जैसे इस तरह के कोई भी संत है जो सच्चा संत है, जो समाज के लिए इतनी जागरूकता लेके आ रहा है, जो समाज को इतने लोगों को जोड़ रहा है इन अच्छे कामों की तरफ, तो सरकार को भी इनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और जो भी इनके ऊपर जो झूठे केस लगे हुए हैं, जो भी पैसे का खेल ये जो भी चला हुआ है, इसकी सही जांच करवानी चाहिए ताकि जो सच है वो जल्दी से जल्दी बाहर आए और जो पूज्य गुरु जी हैं वो पूरे समाज को जागरूक कर सके और उनको प्रेरित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं जनता की सीधी बातचीत, किस तरीके से जनता बता रही है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने पब्लिक को जागरूक किया है, उनकी हमारे समाज को, हमारे देश को सख्त जरूरत है। आप भी देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.